अस्सलाम वालेकुम, आदाब। साल 2021 ख़त्म हो चुका है। ऐसा साल जिसने पूरी दुनिया में बड़े बड़े प्रोटेस्ट दिखाए और इसमें भी हमारे मुल्क में तो काफ़ी प्रोटेस्ट हुए। वैसे तो प्रोटेस्ट में एक नया मिजाज और एक नई तारीख साल 2020 से ही एंटी सीएए प्रोटेस्ट से शुरू हो चुकी थी। यह प्रोटेस्ट पूरे 3 महीने चला और भी लंबा चल सकता था अगर दुनिया कोरोना का शिकार ना हो जाती। दुनिया में भी जितने भी प्रोटेस्ट हुए वो हमेशा की तरह कुछ वक्त के लिए हुए और ख़त्म हो गए। लेकिन भारत में पिछले 2 सालों में जो प्रोटेस्ट हुए वो बिल्कुल नए अंदाज के और बहुत लंबे अरसे तक चलने वाले हुए। तो आइए आज के हमारे इस दी बॉटम लाइन के वीडियो में हम दुनिया भर में हुए उन 5 बड़े बड़े प्रोटेस्ट के बारे में जानेंगे जो दुनिया के 5 अलग अलग मुल्कों में पेश आए। सबसे पहले हमारे ही देश की बात करते हैं। हमारे देश ने आज़ादी के बाद का अब तक का सबसे बड़ा और सबसे लंबा चलने वाला प्रोटेस्ट देखा। ये था किसानों का प्रोटेस्ट। एक ऐसा प्रोटेस्ट जो पूरे 1 साल से भी ज्यादा चला और जिसने कामयाबी हासिल करके ही अपने घर को वापसी की। मरकजी सरकार सेंट्रल गवर्नमेंट की जानिब से किसानों से मुताल्लिक 3 कानून जो हैं वो पार्लियामेंट में लाए गए थे। मेजॉरिटी होने के बावजूद मोदी जी की सरकार ने लोकसभा और राज्यसभा में इसे इतनी जल्दी में पास करवाया मानो वो इस पर एक सेकंड के लिए भी पार्लियामेंट में चर्चा नहीं चाहती थी और ना इसका रुकना इन्हें मंजूर था। सरकार ने इन खवानीन को किसानों की जिंदगी के लिए अब तक का सबसे फायदेमंद और तारीखी फैसला बताया था। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि जिन साहिबान के लिए ये कानून लाया गया था, कानून बनाए गए थे, उनका इसके लिए बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो चुका था, जिससे वो इससे कई गुना ज्यादा मुनाफा कमाना चाहते थे। कानून जैसे ही पार्लियामेंट में पास हुए तो किसानों को समझ में आ गया कि ये कानून उनके लिए मौत और एक नई तरह की गुलामी है। तो वो अलग अलग स्टेट से दिसंबर 2020 में ही दिल्ली की तरफ एहतजाज के लिए रवाना हुए। उन्होंने देखा कि इन्हें दिल्ली में उन्हें जो है रोकने के लिए कैसी कैसी सरकारी गुंडागर्दी की गई। ये प्रोटेस्ट 2021 के पूरे साल चला और इस साल के दिसंबर के महीने में अपनी बात मनवा कर ही खत्म हुआ। ये प्रोटेस्ट दिल्ली की सरहदों में से टिकरी और सिंघू बॉर्डर पर चला, जहां हजारों किसानों ने रास्तों पर टेंट बांधकर अपना एहतजाज दर्ज करवाया। इसमें बच्चे, बूढ़े, जवान, औरतें सब ने शिरकत की और अपना अपना काम अंजाम दिया। इस प्रोटेस्ट ने नॉर्थ इंडिया के तमाम सख्त मौसम झेले, जब सारी दुनिया कोरोना की दूसरी खतरनाक लहर के दौरान अपने घरों में बैठी थी, लेकिन किसान अपनी डिमांड्स लेकर दिल्ली की सड़कों पर जमे हुए थे। पूरा 1 साल जिसमें 700 से ज्यादा किसानों ने जानें दे दी। इन किसानों को पहले तो सरकार ने आजमाए हुए हथकंडों के हिसाब से खालिस्तानी और देशद्रोही बताया। मीडिया तो गोदी है ही और इसने भी इस आंदोलन को बदनाम करने या खत्म करने का कोई मौका नहीं छोड़ा। लेकिन आखिरकार सरकार को हार माननी पड़ी और मोदी जी ने टीवी पर आकर सबके सामने नवंबर में कानून वापसी का ऐलान कर दिया। वैसे हमारे मुल्क ने इस दौरान किसानों के अलावा और भी बड़े बड़े एहतजाज देखे, जैसे बैंक में काम करने वालों की हड़तालें जो सरकारी बैंकों को बेचने के खिलाफ थे। सेंट्रल गवर्नमेंट के तहत जारी कंपनीज के वर्कर्स ने भी एहतजाज किया, वो इन कंपनीज के बिकने के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे और भी सरकारी फैसलों के खिलाफ एहतजाज हुए। फिर इसके अलावा सालों से सरकारी भर्तियों का इंतजार कर रहे स्टूडेंट्स ने भी धरना दिया। और भी दिल्ली की सड़कों पर अभी हम रिसेंट में देखते हैं कि डॉक्टर्स अपनी डिमांड्स को लेकर दिल्ली की सड़कों पर जमे हुए हैं। कश्मीर के 370 की तो एक अलग ही कहानी है। दूसरा नंबर मुल्कों में आता है इजराइल और फलस्तीन की जंग का। साल 2021 के मई के महीने में हमने इजरायली फोर्सेस और फलस्तीनी शहरियों के बीच तनाव भड़कता हुआ देखा। इसकी वजह थी दहाइयों से अपने घरों में रह रहे फलस्तीनियों को वहां से जबरदस्ती निकाल बाहर करना। यह मामला शेख अल जर्राह इलाके में पेश आया। जब फलस्तीनियों ने इस बात पर एहतजाज किया तो इजराइल ने हमेशा की तरह ताकत का इस्तेमाल किया, बम गिराए, आम शहरियों पर मिसाइलें फेंकी, जिसमें तकरीबन 250 फलस्तीनी शहीद हुए। नतीजे में इजराइल और हमास के बीच एक नई तरह की जंग छिड़ गई जो काफी लंबी भी चली। पूरी दुनिया ने देखा कि किस तरह इजराइल ने घरों पर, बच्चों पर मिसाइल दागे, जिसमें कई फलस्तीनियों की जान गई।
تیسرا پروٹیسٹ ہے یو ایس اے کیپٹل فساد۔ سال 2021 کی شروعات میں 6 جنوری کو یو ایس کیپٹل ہل پر موب کا حملہ ہوتا ہے۔ یہ امریکن الیکشن کے قریب ہوا، جس میں ڈونالڈ ٹرمپ اور جو بائیڈن آمنے سامنے تھے۔ ٹرمپ کے حامیوں نے سینٹ پر حملہ بولا اور کافی توڑ پھوڑ کی۔ اس فساد میں 5 لوگوں کی موت ہوئی اور 140 سے زیادہ پولیس کرمی زخمی ہوئے۔ ساری دنیا نے وہ منظر دیکھا جس میں ٹرمپ کے حامی اس سرکاری بلڈنگ کی دیواروں پر کھڑے تماشا کر رہے تھے۔ ایف بی آئی اور دوسرے قانونی ایجنسیوں نے اسے ڈومیسٹک دہشت گردی قرار دیا۔ ساری دنیا اور خود امریکہ کے سامنے ٹرمپ کی خوب بدنامی ہوئی، اس لیے کہ ٹرمپ کی تقریر کی وجہ سے ہی یہ وائلنس شروع ہوا تھا۔ چوتھا نمبر آتا ہے سوڈان کا۔ اکتوبر 5 سوڈان کی ملٹری نے وہاں کے پرائم منسٹر عبداللہ حمدوق کو گرفتار کر فوجی بغاوت کر دی تھی۔ اس سے بہت سو کو لگا تھا کہ اس سے سوڈان کی ڈیموکریسی ختم ہو جائے گی۔ اس احساس کی وجہ سے سوڈان میں احتجاج پھوٹ پڑا جو دسمبر تک چلا۔ اس احتجاج میں 50 کے قریب لوگوں کی جانیں گئیں اور سینکڑوں زخمی ہوئے۔ نومبر میں حمدوق کو دوبارہ اس پوسٹ پر بٹھا دیا گیا، لیکن احتجاج جو ہے وہ جاری رہا۔ اس نے اپنے سویلین رول کو قائم رکھا۔ پھر ملٹری فورسز کے جو ہے قبضے میں جو دیگر لوگ تھے، دیگر حکمران تھے، ان کو چھوڑا گیا، ان کو ریلیز کیا گیا، اور اس کے اینڈ نتیجے میں پھر یہ ہوا کہ حمدوق اور ان کی بیوی کی رہائی کے بعد جب وہ دوبارہ ری انسٹیٹ ہوئے تو ملٹری کے سربراہ جنرل عبد الفتاح برہان کو ان کی پوسٹ سے ہٹایا گیا۔ سوڈان کے بعد 5واں نمبر میانمار کا آتا ہے۔ میانمار جو ہمارا پڑوسی ملک ہے، وہاں کی نئی وزیر اعظم اور نوبل پرائز ونر آن سین سوکی کے خلاف جو ہے سڑکوں پر ایک جن سیلاب نکلا، بغاوت ہوئی اور سوکی اس سطح کی جو ہے ان کی سطح چھین لی گئی۔ یہ جو احتجاج ہوا تو مارچ کے مہینے میں ملٹری نے عام جنتا پر گولیاں چلانا شروع کر دیا تھا، جس میں 100 سے زائد عام لوگوں کی جانیں چلی گئی، جس میں بچے بھی شامل تھے۔ رپورٹ کے مطابق اس سال دسمبر کے درمیان تک شہریوں کی موت کی تعداد 1300 تک پہنچ گئی۔ سپٹمبر میں ہتھیاروں سے بغاوت کا اعلان ہو گیا۔ دسمبر میں پھر آن سین سوکی مجرم ٹھہری اور انہیں 4 سال کے لیے جیل روانہ کر دیا گیا، جسے بعد میں آدھا کر دیا گیا، ان کی سزا کو ہاف کر دیا گیا۔ تو یہ تھے سال 2021 میں دنیا میں ہوئے بڑے بڑے 5 پروٹیسٹ، جس نے دنیا کے ان ممالک کو ہلا کر رکھ دیا۔ ایسا نہیں ہے کہ اس سے پہلے دنیا میں اس طرح کے احتجاج نہیں ہوئے۔ ہم نے عرب اسپرنگ کو دیکھا تھا کہ جس نے پورے عرب ملکوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور کئی ملکوں کی گورنمنٹس کو چینج کر دیا تھا، لیکن یہ اس طرح کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ سرکاریں ہیں جو اپنی طاقت بچانے کے لیے ظلم کرتی ہیں، اور پھر جب عوام، شہری جنتا، ان کا جب انف از انف والی کیٹیگری میں جب یہ آ جاتے ہیں، برداشت کی قوت جب ختم ہو جاتی ہے، تو پھر اس طرح کا احتجاج، اس طرح کا سیلاب ٹوٹ پڑتا ہے۔ تو یہ تھی ہماری ایک شارٹ رپورٹ جو ہم نے ایشیا ایکسپریس کے ذریعے آپ تک پہنچائی۔ امید ہے کہ ہماری اس کوشش کو آپ پسند فرمائیں گے۔ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ خدا حافظ۔